हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के टॉप 100 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 1925 को काकोरी कांड हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपका सही जवाब सन 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिकर्णिका। आपका अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आपका अगला प्रश्न, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नमक कानून का विरोध। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सन 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगापुर में। आपका अगला प्रश्न, गांधी एवं समझौता कब हुआ था? दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सन 1931 को गांधी एवं समझौता हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सही। उपरोक्त सभी में आपके क्रांति का मुख्य कारण थे आर्थिक शोषण, धार्मिक आस्था, ब्रिटिश नीतियां। यह सभी 1857 की क्रांति का मुख्य कारण थे। आपका अगला प्रश्न है, पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौर्य वंश से। मौर्य वंश से अशोक संबंधित थे। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? आपका सही जवाब ऑप्शन डी, शाहजहां ने। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे। आपका अगला प्रश्न है, गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंपारण आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सन 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। आपका अगला प्रश्न, अकबर का नवरत्न कौन थे? दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सही। अकबर के नवरत्न थे तानसेन, बीरबल, अब्दुल फजल। आपका अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस का नारा था। आपका अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आपका अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाएं संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस शहर को पुनर्निर्मित किया था? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, दिल्ली को। आपका अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप
किस युद्ध में मुगलों से लड़े थे? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, हल्दी घाटी युद्ध में। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस पार्टी से संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से संबंधित थे। आपका सही जवाब ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, भाग 3 में किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन डी, 6 वर्षों का। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमिका। भूमिका संविधान में प्रस्तावना को भूमिका कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपका सही जवाब ऑप्शन डी, 552। 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाग 4 में। आपका अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 356 के तहत। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन सी, 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यसभा का सभापति। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जीवन का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान
किस देश से सबसे अधिक प्रभावित था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश से। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में है। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न, कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में। आपका अगला प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के संगम से बना है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। आपका अगला प्रश्न, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पूर्व से पश्चिम नर्मदा नदी बहती है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर को झीलों का शहर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन डी, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, सुंदरबन। आपका अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय जल चिन्ह नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय जल चिन्ह नदी है। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कपास के लिए। आपका अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथ्वी की छत कहलाती है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिमालय। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए, बुलाई झील। बुलाई झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण का दरवाजा किस राज्य को कहा जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश को दक्षिण का दरवाजा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, ट्रॉपिकल वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में ट्रॉपिकल वर्षावन पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन डी, मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा जल पठार कौन सा है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तिब्बती। आपका अगला प्रश्न,
भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चेनानी और नासरी भारत की सबसे लंबी सुरंग है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपका अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन सी, लैक्टोज। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, H2O। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 206 मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चांदी। चांदी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक धातु होती है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस है। आपका अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, आयरिस। आयरिस आंख का वह भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। आपका अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल क्या करता है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला प्रश्न है, पानी में कौन सी गैस सबसे पहले घुलती है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, O2 गैस पानी में सबसे पहले घुलती है। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग कितना होता है? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश का वेग होता है। आपका अगला प्रश्न है, तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन सी, केल्विन। केल्विन द्वारा प्रकाश का तापमान मापा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस से ओजोन परत बनी होती है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आपका अगला प्रश्न है, 2024 में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 चरणों में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति 2025 में कौन है? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति 2025 वर्तमान में है। आपका अगला प्रश्न है, 2024 ओलंपिक कहाँ का आयोजित हुआ है हो रहे हैं? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरिस में। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया था? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, इसरो ने। आपका अगला प्रश्न है, गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी, बुनियादी ढांचे से। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन है? दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2024 में। आपका अगला प्रश्न है, आईपीएल 2024 का विजेता कौन है? दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन सी, KKR। आपका अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु से। आपका अगला प्रश्न, जन गण मन को राष्ट्रगान
कब घोषित किया गया था? दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन बी सन 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।